जो ईश्वर को मंजूर होता है वो होकर रहता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। आखिर ये बात कहाँ तक सच है, तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, आप लोग हमारी कहानी में अंतिम तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक कहानी शुरू करते हैं। अंग नाम के एक राज्य पर राजा हर्षवर्धन का राज्य हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन एक बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर आता वो मुंह मांगी मुराद पाता। उनके बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी खाली हाथ वापस नहीं जाता। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर आराम करिए और मैं राजगद्दी पर बैठकर आपका राजपाट चलाऊंगा। राजा उसी वक्त राजगद्दी से नीचे उतर गए और फिर अपने दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। ये कहते हुए राजा उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल से बाहर चले गए। वो आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाठ से राजगद्दी पर बैठा रहा, पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उनके पास आया और कहने लगा, भाई, अब तो 3 दिन हो गए इस गद्दी पर बैठे, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता लो। ये सुनकर आदमी कहने लगा, राजा, इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आप हैं। सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। अब तो सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़कर आपके बारे में पाया है। लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा मन बदल गया। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान दे दो। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, लो भाई, ये राजगद्दी और राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजा अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी भी महाराज की तरह बहुत नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर महल से बाहर निकल पड़ी। पहले उन्होंने अपने राशि वस्त्र का त्याग किया और साधारण वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा विश्वास था। वो मन ही मन सोचने लगे, लगता है परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। राजा सोचने लगा, कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज मैं पैदल चल रहा हूँ। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहते थे, आज कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द अपनी जुबान पर नहीं लाया। पैदल सफ़र करते करते वो कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफ़र करने के बाद वे एक नगर में पहुँचे और वो एक आवास गृह में जाकर ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर की सैर करता हुआ उस आवास गृह की तरफ आ निकला जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। वो मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था। उसने इरादा किया, क्यों ना इस औरत से मैं विवाह कर लूं। मन में सोचकर वो राजा के पास गया। सौदागर राजा से कहने लगा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है।
मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ़ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वो जिंदा ही नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा, अगर इस गरीबी की हालात में हम किसी के काम आ सकें तो ये हमारे लिए खुद किस्मती होगी। तुम देर न करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालात में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आवास गृह से बाहर आकर सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफ़ी दूर है। मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुँच जाएं। रानी बेचारी उस सौदागर की चालबाजी को नहीं समझ सकी। उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई और सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर अपने काफिले पर पहुंचा। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया, अपना घोड़ा उसके एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। ये सब देखकर रानी को सौदागर की चालबाजी का पता लगा। बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर कहीं दूर ले गया। दूसरी तरफ आवास गृह में इंतजार करता हुआ राजा सोचने लगा कि उसकी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा, क्यों न खुद चलकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर आवास गृह से निकला और शहर से बाहर आ पहुंचा। उसने सौदागर के काफिलों को ढूंढने लगा। बहुत कोशिश की लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया कि वह आदमी उसकी रानी को लेकर उसी तरफ गया होगा। राजा भी अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी दिशा की तरफ चल दिए जिस तरफ काफिला गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भटक गया और कहीं दूसरी जगह जा निकला। उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे पर बिठाया, छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर गया। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी के पार पहुंचा देगा और फिर वापस आकर बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर बिठाकर बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुनकर घबरा गया। घबराहट की वजह से राजा के कंधे पर बैठा छोटा बेटा नदी में जा गिरा और वो बह गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। जैसे तैसे नदी के किनारे तक जा पहुंचा। राजा ये समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी छिन गई। अब दोनों बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालात में वो चलते चलते दोपहर के समय एक नगर के पास जा पहुंचा। उसने देखा शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर राजा हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का ये रिवाज था कि वहाँ के राजा की जब मौत हो जाती है तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। ये बाज जिसके सिर पर बैठ जाता था उसी को राजा मान लिया जाता था और वहाँ से लोगों की भीड़ जमा की जाती थी। बाज छोड़ा जा चुका था मगर अभी तक किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे कि राजा वहां पर पहुंचा, बाज आकर उसके सर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़कर उसके सामने आ खड़े हो गए और उससे अपना राजा मान लिया। वे सभी उससे प्रार्थना करने लगे, चलिए महाराज, अब आप ही हमारे इस देश के राजा हैं।
राजा हैं, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़कर आया हूँ, अपना राजपाट छोड़कर ही मैंने ये फ़कीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की ज़रूरत नहीं है। राजा के ऐसे कहते ही दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वे सभी जिद करने लगे कि आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बनाकर ही दम लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा के चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज का राज्यपाट चलाने लगे। मगर दिल ही दिल में राजा बहुत दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और बेटों की याद आती, आंखें नम हो जाती। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठाकर ले गया था, उसे रास्ते में ही एक शिकारी की नज़र पड़ी। उसे अपना तीर मारकर लड़के को बचा लिया। और जो लड़का नदी में डूब गया था, उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। ये दोनों ही आदमी के औलाद नहीं थी। उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझकर इनका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लोगों का पिता राजा बन चुका था। दोनों के लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में वे भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब एकदम बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सकते थे, ना ही उन्हें अपने पिता की पहचान थी, क्योंकि उनके पिता तो एक फ़कीर बने हुए थे। जो इंसान बैठा है वही उनके पिता हैं। ये वो दोनों का भी जरा से एहसास नहीं था कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था। वे इकट्ठे होकर भी अलग अलग ही थे। अब वे दोनों बच्चे अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ ही रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता। उन दोनों बच्चों से बातें करके राजा के मन को बहुत सुकून मिलता। दरअसल हुआ कि जब धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठा कर ले गया था, इसी नगर में आ गया। इस दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वो नेक दिल औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था। उसकी कड़ी निगरानी की जाती। इस सौदागर के यहाँ पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना हुआ करता था। सारे दरबारी और मंत्री इस सौदागर को अच्छी तरह से पहचानते थे। जब सौदागर को पता लगा कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने बताया कि वो नया राजा जो है वो पहले से भी ज़्यादा राजा से और अच्छा है ये, और न्यायप्रिय है। यह सुनकर सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवाए और फिर खुद भी राजा से मिलने के लिए पहुंच गया। दरअसल बात यह थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना। उसकी रानी को ले जाने वाला सौदागर है। यह ना समझ सका कि राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत ही मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था। राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने अफसर के और अपने सफ़र के किस्से सुनाता था। एक दिन की बात है जब सौदागर और राजा काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा, दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में ही रहा। वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा, हुजूर, एक बार मेरी पत्नी पागल हो गई है, उसी की देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। सौदागर ने कहा कि मेरी पत्नी पागल हो गई है, उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी पागलपन की वजह से वो कहीं भाग ना जाए, किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा, तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त कर दिया जाएगा।
राजा ने ये कहकर अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन दोनों बच्चों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने का आदेश दिया जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। लड़कों ने आदेश पाकर उसी वक्त जाकर वहां पहरा देना शुरू कर दिया जिस घर में वो औरत कैद थी। रात जब आधी से ज़्यादा गुजर चुकी तो छोटे बच्चे को नींद आने लगी। इस पर बड़े बच्चे ने कहा, देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की गलती के कारण ये औरत यहाँ से भाग जाए। इस पर छोटे बच्चे ने कहा, तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई कहानी सुनाओ जिससे सुनकर मेरी नींद उड़ जाए। ये सुनकर बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, अगर गौर से सुनोगे तो तुम्हें नींद क्या भूख प्यास भी उड़ जाएगी। ये कहने के बाद वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। पिता की न्यायप्रियता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता था। अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया। मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर मेरी माँ को चुरा ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही आगे चलकर एक नदी में डूब गए और एक भाई को पिता के साथ ही आगे चलकर हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठाया और छोटे भाई को कंधे पर बिठाकर नदी के पार ले चले। अभी वो नदी के बीचों बीच ही थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और छोटा बेटा उनके कंधे से नदी में गिर गया। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वो जंगली भालू मुझे पकड़कर ले जा रहा था, मुझे शिकारी ने उस भालू से बचा लिया। मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। ये सुनकर दूसरा लड़का तुरंत लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला बच्चा मैं ही हूँ। मछुआरे ने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उन दोनों को रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कैद खाने में बैठी औरत अचानक से चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वो कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। ये कहते हुए वह उन बच्चों से लिपट कर रोने लगी और बताया कि मैं अब तक इस सौदागर के कैद में हूँ। दोनों बच्चे माँ माँ पुकारते हुए लिपट गए। इसके बाद वे दोनों उसी समय राजा के पास गए और सारी घटना सुनाई। राजा को अभी तक ये मालूम नहीं था कि सौदागर की पत्नी कैद में है। जो औरत है वो उन्हीं की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों बच्चों की माँ है। राजा ने फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी करेगा। उसे उसी समय औरत को लाने के लिए सिपाही भेजा। जब वो औरत राजा के सामने पेश हुई, जैसे ही राजा की नज़र उस पर पड़ी, राजा की समझ में सारा माजरा आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देखकर पहचान गई और उसके कदमों में गिर गई। दोनों भाई अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी कहते हुए उनसे लिपटकर रोने लगे। देखा कि उसी पल सौदागर ने देखा कि उनकी पोल अब खुल चुकी है। वहाँ से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे ये मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर का सारा माल जब्त कर लिया। उसे मृत्यु दंड दिया गया। अब जरा उस आदमी का हाल सुनिए जिसने सारा राजपाट दान में हासिल किया था। राजपाट मिलने के बाद वो बहुत ही मनचला और निर्दयी हो गया था। अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा का कई तरह के कर लगा दिए। फिर बेचारी प्रजा उसे जुल्म से परेशान हो गई। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। सभी इस चिंता में रहते कि किसी तरह से वो अपने असली राजा का पता लगा पाएं, ताकि सत्याचारी राजा को हटाकर एक बार फिर से उन्हें राजा बना सकें। जब ये खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है,
तो मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसे प्रार्थना की कि वो फिर से अपने पुराने राज्य का राजपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम जाग गया और वह अपने मंत्री के साथ राज्य में आया। उसके पास से 6 महीने वो अपने पुराने राज्य में रहता और फिर अगले वर्ष के 6 महीने वो नए राज्य में रहता। इस तरह से दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हुए, तब उन्होंने एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। जब हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं तो हम जान पाते हैं कि हर बाधा हमें एक नई दिशा देती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। सौदागर की नज़र जब रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वो मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था।